नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान होकर चाइना गए और वहां जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा सम्मेलन हो गया, कुछ 25-26 छोटे मोटे देश उसमें शामिल हो गए, जिसमें रशिया, चाइना जैसे बड़े देश है, मिडिल साइज के देश है, छोटे देश है। 25-26 देश इकट्ठा हो गए जिनको दुनिया में कोई कीमत है, जैसे एर्डोगन का तुर्की है। तो ये जो कुछ चल रहा है चाइना में, उसकी खबरें दुनिया भर फैली हुई है। मानो मोदी भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में आजकल नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। पाकिस्तान का जो मीडिया पिछले 10 सालों से मोदी के लिए गाली गिनता था, गाली बकता था, वो पाकिस्तान का मीडिया आज हर वीडियो में, हर बात में, हर खबर में मोदी की आरती उतार रहा है। अगर हमारे यहाँ का मीडिया ये वामपंथी गोदी मीडिया बोलते, तो पाकिस्तान का मीडिया मानो मोदी मीडिया बन गया। इतनी सराहना चल रही है। बहुत सारे मोदी के निंदक, वहां के आलोचक खुले आम बोलने लगे, हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक बोल रहे कि कितना बुरा हो गया कि हम भारत से अलग हो गए। अगर इकट्ठा होते तो आज मोदी जैसा प्रधानमंत्री हमारा होता और हमारा विकास हो जाता। तो कहने का मतलब है कि दुनिया भर में आज मोदी का रुतबा फैला है। जिस ढंग से मोदी का जापान में स्वागत हो गया, भारतीय तरीके की, भारतीय संस्कृति की स्टाइल से जापान में मोदी का स्वागत हो गया। तबला वगैरह बजाकर जनगण वंदे मातरम बोलकर स्वागत हो गया। और वहां से जब चाइना पहुंचे मोदी, तो उनके स्वागत के लिए खुद चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हाजिर थे। और उस शी जिनपिंग ने वही हाजिर होकर भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जब पुतिन और शी जिनपिंग चल रहे थे, तो आगे चलकर हाथ मिलाने की कोशिश शाहबाज कर रहे थे, शाहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। उनको मुड़कर भी जिनपिंग ने नहीं देखा, वो निकल गए आगे। तो एक तरीके से अपने पुराने दोस्त पाकिस्तान का चाइना ने सीधे सीधे इंसल्ट कर दिया, अपमान कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया तो उसको बेइज्जती बोल रहा है। लेकिन ये सब दुनिया के और देशों में चल रहा है, और दुनिया की एक ही सुपर पावर जिसका अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी तो नींद उड़ी हुई है। सम्मेलन चल रहा है चाइना में, और उससे हजारों मील दूर बैठे हुए अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथी मंत्री वगैरह जो है, उनकी नींद उड़ी हुई है। क्या कर रहा है मोदी? मोदी क्या कर रहा है? अरे हमने तो बोला था कि हम टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया ढह जाएगा, इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, इंडिया रोते रोते भीख मांगने के लिए अमेरिका के पास आ जाएगा। ऐसा कुछ हुआ तो नहीं। मोदी ने उल्टी गाली नहीं दी है, उल्टा उत्तर भी नहीं दिया है। मोदी अपने तरीके से काम करता रहा है, और उधर अपने आप अमेरिका को रोना पड़ रहा है। मोदी अपने जगह काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका में वहां के पॉलिटिशियंस, वहां का मीडिया, वहां के बुद्धिजीवी, वहां के अर्थशास्त्री एक एक करके नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हो रहे और ट्रंप को गालियां गिन रहे। ये बोल रहे सब, जो बोल रहे कि ट्रंप इंडिया को सबक सिखाने निकला था, लेकिन इंडिया जो सबक दे रहा है वो सीख नहीं पा रहे, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। ये नोबेल
पुरस्कार मिलने के लिए इतना पगला गया है कि कारण ना होते हुए उसने भारत के खिलाफ म्यान से तलवार निकाली है और खुद के पैर पर ही अपनी ही तलवार मारी है। जो भारत को टैरिफ लगाकर उन्होंने डराया था, भारत तो डरा नहीं, लेकिन अमेरिका की हालत एक एक करके इतनी बुरी हो गई है कि जो फॉरेन पॉलिसी अमेरिका ने पिछले 10 साल में बनाई थी अलग अलग तरीके से, एक था उसमें क्वाड। क्वाड का मतलब क्या था कि चाइना जो एक दूसरी सुपर पावर है वो अमेरिका पर भारी पड़ जाएगी, इस डर से अमेरिका ने खुद सुपर पावर होकर भी इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया उनके साथ हाथ मिलाया था। उसको क्वाड बोला जाता है, यानी 4 बड़े देश इकट्ठा होकर चाइना के खिलाफ मोर्चेबंदी करेंगे, उसको क्वाड बोला जाता था। उसमें से भारत के खिलाफ अगर अमेरिका ने टैरिफ का वॉर शुरू किया तो आहिस्ते आहिस्ते जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अमेरिका के खिलाफ हो गए। अभी तक भारत ने अमेरिका को अपने तरीके से सह दिया है, लेकिन मोदी जापान गए और जापान ने जो अमेरिका के साथ इन्वेस्टमेंट का डील होने वाला था वो कैंसिल कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया ने भी अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। मतलब साफ है, अगर चाइना के खिलाफ क्वाड बना है तो उसमें भारत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत चाइना का पड़ोसी है। ऑस्ट्रेलिया भी दूर है, अमेरिका भी दूर है, तो अगर चाइना के खिलाफ कोई मोर्चा बनता है, उससे भारत निकल जाए तो उसमें कोई मतलब नहीं बचता। और इसलिए अमेरिका अगर भारत को दुश्मन मानता है तो हमको भी ऐसे मोर्चे में रहना नहीं है। हम भारत के साथ जाएंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे नहीं, ये मानो जापान और ऑस्ट्रेलिया ने साफ साफ बोल दिया है। मोदी ने इनको कहा नहीं कि ओपनली बोलो, जैसे अमेरिका के इशारे पर पाकिस्तान या बांग्लादेश कठपुतली बनकर बकवास करते हैं, उस ढंग से जापान या ऑस्ट्रेलिया बोलने वाला तो नहीं है। और इसलिए बात यहां तक आ गई कि बिन बोले भारत को खुश करने के लिए ट्रंप और ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। एक जगह चाइना के खिलाफ बनी हुई जो क्वाड सिस्टम थी वो खत्म होते जा रही है या खत्म हो चुकी है, और दूसरी तरफ अमेरिका के खिलाफ भारत ने SCO, जिसको शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, ये ताकतवर बना है। एक मोदी पहले से उसमें था, लेकिन मोदी ने ट्रंप के खिलाफ जो जंग अघोषित शुरू किया है उसकी ताकत बढ़ने लगी है। उसका सबसे बड़ा सिंबल अगर कोई बना है तो उसको SCO कहते हैं, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और अभी उसमें 26 से ज्यादा देश आ गए ऐसी खबर है। उनके राष्ट्र के प्रमुख वहां सम्मेलन में थे, जिसमें सबसे बड़ा रुतबा नरेंद्र मोदी का था। देश तो चाइना है, चाइना का प्रेसिडेंट उसमें सबसे आगे होगा, ये तो बात साफ थी। लेकिन दूसरा तगड़ा देश रशिया उसमें था, तीसरा भारत था, बाकी छोटे मोटे देश थे। लेकिन इसमें एक बात आपको समझना जरूरी है, अभी अभी जब ये शंघाई कॉरपोरेशन वगैरह चल रहा है, हमारे मोदी जी चाइना पहुंच चुके हैं, उसी वक्त पाकिस्तान के पीछे पीछे लाइन में खड़ा होकर 2 वीटो पावर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के पास कटोरा लेके खड़े हो गए। एक का नाम है ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम, और दूसरे का नाम है फ्रांस। ये दोनों 80 साल पुराने यूनो यानी UNO में वीटो पावर है। ये वीटो पावर है।
जिनको वीटो पावर मिली है, लेकिन भिखारी है पाकिस्तान जैसे। अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए इनको आईएमएफ से कर्जा चाहिए, और इनके पास वीटो पावर है। और वीटो पावर कहां चलती है? यूनो में चलती है। ये यूनो कहां से बनी? दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बनी। और उस वक्त के जो सुपर पावर थे, जिन्होंने हिटलर को हराया था और दूसरा विश्व युद्ध खत्म किया था, वो थे अमेरिका, सोवियत यूनियन यानी रशिया, तीसरा था ब्रिटेन, और चौथा था फ्रांस। पांचवा चाइना को माना गया। वैसे तो पांचवा देश भारत हो सकता था। अमेरिका ने ऑफर दी थी भारत को, नेहरू को, कि आप पांचवें बड़े देश बन जाओ, वीटो पावर आपको मिलेगी। लेकिन हमारे महान सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने खुद को भारत को मिलने वाली वीटो पावर चाइना को देने को बोले। और वो वीटो पावर चाइना से भागा हुआ चाइना का राज्यकर्ता चैंग कई शेक, जो ताइवान में था, उसको मिली। और आगे चलकर वही पावर आज के कम्युनिस्ट चाइना को मिली है। तो ये हमारे भाग्य विधाता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, इन्होंने शुरू से ही भारत के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की जो पॉलिसियां चलाई, उसमें ये एक थी। तो वो बात अलग है, वो विषय कभी और बात करेंगे। लेकिन आज की बात ये कि मोदी चाइना में गए और वहां जो कुछ सम्मेलन बन रहा है, उसमें रुतबा 3 देशों का है। एक चाइना, जिसने सम्मेलन बुलाया, दूसरा रशिया का, पुतिन का, और तीसरा नरेंद्र मोदी का। और वो तीनों में 2 यूनो के वीटो पावर है, लेकिन वो आज भी रियल पावर है। अमेरिका के पीछे धूम हिलाने वाले वीटो पावर नहीं है, जैसा फ्रांस हो या ब्रिटेन हो। पुतिन या शी जिनपिंग वीटो पावर वाले हैं, लेकिन ट्रम्प की बात नहीं सुनते, जैसे ब्रिटेन या फ्रांस सुनता है। लेकिन अब वो दोनों पाकिस्तान की लेवल पर आ गए। मतलब साफ है कि यूनो की वीटो पावर का रेट कम हो गया है, और एससीओ, यूएनओ से एससीओ की ताकत बढ़ गई है, कीमत बढ़ गई है, भाव बढ़ गया। दूसरी तरफ बहुत सारे देश डॉलर की दादागिरी से निकलना चाहते हैं, तो मोदी ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। आप भारत से लेन देन करो, भारत रुपए में लेन देन करने के लिए तैयार है। आपके देश का जो भी चलन होगा, जो भी नोट होगी, हम लेंगे, और आप हमसे रुपए नोट ले लो। अब आपको और मुझे डॉलर में लेन देन करने की जरूरत नहीं है। तो लेन देन में जो डॉलर की दादागिरी थी, वो खत्म करने पर मोदी तुले हुए हैं। और अगर ये बात जो चाइना के सम्मेलन में, एससीओ सम्मेलन में शामिल हो गए, अगर वो ये बात स्वीकारते हैं और आगे बढ़ाते हैं, तो डॉलर का भाव और नीचे जाएगा। और इससे ट्रम्प की नींद उड़ी हुई है। जब तक यूनो रहेगा, अमेरिका की दादागिरी रहेगी। जब तक डॉलर रहेगा, डॉलर ताकतवर रहेगा, तब तक अमेरिका की दादागिरी चलती रहेगी। ये सीधा साधा समीकरण है, और मोदी वही समीकरण पलटना चाहते हैं। अब अगर रशिया और चाइना उसके लिए पहले से ही तैयार बैठे हैं और भारत उनका साथ दे, तो पलड़ा अपने आप इनका भारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी इन 3 देशों में है। दुनिया का आधे से ज्यादा मार्केट, 60% मार्केट 100 में जो चाइना में इकट्ठा हुए देश, उनके पास है। अमेरिका के पास 4% पॉपुलेशन है। वो 96% को दादागिरी करना चाहता है। मोदी ने उसको चैलेंज दिया है। और मोदी जिस ढंग से पिछले 5, 7, 6 साल काम कर रहे,
वो अगर जो समझदारी से देखेगा तो उसको पता चलेगा कि मोदी की फॉरेन पॉलिसी साफ साफ है। अगर जो वीटो, जो यूएनओ है, उसमें भारत की बड़ी ताकत देखकर भारत को वीटो पावर नहीं देना है, तो हम यूनो ही पलट देंगे, हम यूनो ही बदल देंगे। आपके टेबल पर हमको बैठने के लिए कुर्सी दे दो, ये कटोरा लेकर भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना टेबल खड़ा कर देंगे और वहां बैठे लोगों को एक एक करके हमारे टेबल पर आना पड़ेगा। हम जो भी बात करेंगे, जो भी डील करेंगे, वो हमारे शर्त पर होगी। हमको कोई शर्त लगाकर डरा नहीं सकता। बस ये बात मोदी की पॉलिसी है। मोदी की पॉलिसी क्या और बड़ी कुछ नहीं है। हम अपमानित होकर नहीं जिएंगे और ना किसी का अपमान करेंगे। अमेरिका हो या अफ्रीका का कोई छोटा देश हो, लैटिन अमेरिका का छोटा गरीब देश हो, हम उसको आंखें उठाकर नहीं दिखाएंगे, ना उसको डराएंगे। हमारा जो साथी होता है वो कितना छोटा है, कितना बड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो अगर दोस्ती करना चाहता है तो इक्वल लेवल पर दोस्ती होगी। ना हम बड़े होंगे, ना वो छोटा होगा, ना वो बड़ा होगा, ना हम छोटे होंगे। इक्वल लेवल पर, पैरेलल लेवल पर चलेंगे, जो अमेरिका करता नहीं और भारत करना चाहता है। चाइना मदद करता है लेकिन आपको दिवालिया बना देता है कर्जा देकर। भारत वो चीज नहीं करता। भारत बोलता है कि साथ साथ डेवलपमेंट करेंगे। आप हमारे डेवलपमेंट में मदद करो, हम आपके डेवलपमेंट में मदद करो। हम आपको दिवालिया नहीं होने देंगे। हम आपको आहिस्ता आहिस्ता सुविधापूर्ण जिंदगी में लाएंगे। हम डेवलपमेंट साथ करेंगे। हम ना आपका फायदा उठाएंगे, ना आप हमारा फायदा उठाओगे। ये जो तरीका मोदी जी ने फॉरेन पॉलिसी में लाया है, उससे बड़ा फर्क हुआ है। और उससे ज्यादा देश, पर्टिकुलरली कोरोना समय में जो वैक्सीन भारत ने बनाया, वो छोटे छोटे गरीब देशों को दे दिया। इसलिए तालिबान जैसे जिहादी लोग भी भारत से प्यार करने लगे। भारत के लिए पाकिस्तान से झगड़ा मोड़ ले रहे। और ट्रंप इसी से डरा है, डी डॉलराइजेशन डरा है। कांग्रेस मुक्त भारत करने वाले नरेंद्र मोदी दुनिया को डॉलर मुक्त करना चाहते, ये देखकर डोनाल्ड ट्रंप के पसीने छूटे हैं। अमेरिकन लीडर्स की नींद खुली है। बहुत सारे अर्थशास्त्री नींद से जाग गए कि अगर मोदी इस ढंग से आगे चलता गया तो अमेरिका सुपर पावर, सुपर इकोनॉमी नहीं रहेगी। ये उनको समझ में आ रहा है, ट्रंप के नहीं आ रहा है। लेकिन मुड़कर वापस जाए, यू टर्न ले तो कैसे ले, इससे इसके लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। और मोदी फोन नहीं उठा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, बात साफ है। अगर जल्दी अकल नहीं आई ट्रंप या वेस्टर्न कंट्रीज को, पश्चिमी देशों को, तो बहुत जल्दी जो यूएनओ है वो ढलता जाएगा, धसता जाएगा। और एससीओ नाम की एक नई प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए खड़ी हो जाएगी, जो मोदी खड़ी कर रहे हैं। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।